Hey guys, this is Pragya and you are watching my YouTube channel Pragya's Garden. So today I want to share a very interesting information with you, and that is how to grow vegetable from your refrigerator. यस, रेफ्रिजरेटर की बात हो रही है। तो किस तरीके से हमारे फ्रिज में पड़ी हुई बेकार सब्जियों से हम सब्जियां उगा सकते हैं अपने गार्डन में। आपने अपनी गार्डनिंग चाहे टेरेस पे की हुई है या आपके पास उसके लिए एक स्पेशल स्पेस दिया हुआ है, तो इट डज़न्ट मैटर। लेकिन आप गमलों में भी जो सब्जियां हैं, पॉट्स में, कंटेनर्स में सब्जियों को ग्रो कर सकते हैं। और बिल्कुल हाँ, ये बात अलग है कि ज़मीन जो होती है उसमें सब्जियों की जो एक अमाउंट है आपको ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन फिर भी गमलों में भी आपको खाने लायक सब्जियां मिल सकती हैं। तो जब रेफ्रिजरेटर में कुछ सब्जियां काफ़ी टाइम तक पड़ी रहती हैं, उनका बेसिकली हम करते क्या हैं, उसको हम फेंक देते हैं बाहर। इसीलिए आपने देखा होगा कचरे वगैरह में टमाटर या फिर करेले के इस तरीके की बेलें, पेड़ वगैरह लगे होते हैं, तो उसका रीज़न यही होता है कि वो कचरे में चले जाते हैं और जो सीड्स हैं वो ग्रो हो जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करूं जो अक्सर मैं करती हूँ। तो काफ़ी टाइम से मेरे पास दो तरीके की बीन्स पड़ी हुई थी, और फर्स्ट है फ्रेंच बीन्स और सेकंड है रमास। ठीक है, तो लोकल लैंग्वेजेस में इसको कुछ अलग अलग बोला जाता है, मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ इसको रमास बोला जाता है। तो मेरे पास वो पड़ी हुई थी रेफ्रिजरेटर में, और मैंने क्या किया, उसको लेकर ऐसे ही फेंक दिया एक गमले में और उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दी, जिस तरीके से सीडलिंग की जाती है। तो 3 दिन के अंदर अंदर मैंने देखा कि इसमें स्प्राउटिंग हो रही है। तो सोचा, जब इसमें स्प्राउटिंग को मैंने देखा तो मुझे लगा क्यों ना इसके ऊपर मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए। वैसे इस तरीके से मैं पौधे ग्रो करती रहती हूँ, मैंने लेमन वगैरह के भी प्लांट्स जो हैं इस तरीके से ग्रो किए हैं। चलिए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये मेरे पास कुछ इस तरीके की सब्जियां हैं जिनको हम इजीली ग्रो कर सकते हैं। एक ये हुई, ये 2 तरीके की बीन्स है। ठीक है, जो आपको वाइट वाली दिखाई दे रही है वो फ्रेंच बीन है, वो भी निकलेगी। और ये वाली जो है ये रमास, बाकी ये जिंजर है, ये भी निकलेगी। और बाकी ये है चिली। तो मैंने लगभग इन प्लांट्स को उगाया हुआ है। मेरी जो जिंजर है उसमें एक तरीके से देखा जाए तो शूट्स आए थे, बट वो मुझे याद नहीं था कि मैंने इसमें जिंजर लगाया है, और मैंने उसकी जब गुड़ाई की तो वो कट गए थे, तो वो तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। बट मैं आपको चिली और ये जो फ्रेंच बीन और रमास है ये ज़रूर आपको दिखाती हूँ। चलिए, ये देखिए गाइस, आपको दिख रहा होगा ये कितने छोटे छोटे से यहाँ पे प्लांट्स बनना शुरू हो गए हैं। ठीक है, दोनों तरह की बीन्स हैं, फ्रेंच बीन्स और अपना दूसरा वाला जो रमाश था, वो दोनों के दोनों उगना शुरू हो गए हैं। और इसी को मैं क्या करूँगी, यहाँ से निकाल कर मैं इसके प्लांट्स बनाना शुरू कर दूँगी। देखिए कितना अच्छा, बहुत हेल्दी प्लांट है, छोटे छोटे से, जो नॉर्मली तरीके से जैसी पौध होनी चाहिए ये बिल्कुल उस तरीके की है। और एक ऐसे ही गमला पड़ा था, उसके साइड में स्पेस था, इसमें मेरा स्नेक प्लांट जो है सेंसिवेरिया वो लगा हुआ है, ये देखिए। और इसी के ये यहाँ पे साइड में इस तरीके का स्पेस था, मैंने एक जगह से इस प्लांट लाकर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे दिया था, तो मैंने साइड में इसको लगा दिया था। तो अभी तक मैं यहाँ पे कुछ और ग्रो करती रही इसके कॉम्बिनेशन के साथ मिला के, जो सेंसिवेरी के साथ काफ़ी अच्छा लगता था। लेकिन अभी जब मैंने उस प्लांट को हटा दिया यहाँ से, तो मैंने इस सीड को इस तरीके से फेंक दिया, ऐसे ही निकाला फ्रिज में से, और देखा कि उसकी जो एक तरीके से फलियां थी, उसके अंदर जो है सीड जो होते हैं वो, ये याद रखने वाली बात है कि आपके जो सीड हैं वो आपको मिच्योर ही चाहिए। ये नहीं कि आप फलियां लेकर आए और आपने तुरंत लिया और इसमें डाल दिया। बीज छोटे छोटे नहीं होने चाहिए, बीज कम से कम उसका जो साइज़ है वो बड़ा होना ही चाहिए, तभी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये बहुत एक ईजी था, मतलब ईजी सा आइडिया है जिसे आप अपने घर में बैठे कर सकते हैं बिना वेस्ट ऑफ मनी, है ना। वैसे तो सीड्स जो हैं आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं हर तरीके के, जो भी आपको चाहिए हो, लेकिन अगर इस तरीके से फ्री में बन रहा है तो हमारा कुछ नहीं जा रहा ना, तो आप इस तरीके से इसको ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने चिली को भी लगाया था। चलिए वो दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये चिली लगी हुई है, और ये जो है मतलब मैंने क्या किया था, रेफ्रिजरेटर में कुछ मिर्चियाँ पड़ी पड़ी लाल हो गई थी, मैंने उनको हल्का सा सनलाइट में सुखाया, और जब उनके बीज जो है वो सूख गए तो मैंने उनको इस तरीके से यहाँ पर डाल दिया। इसको तो मैंने मिट्टी से ढका भी नहीं था, बस इसी तरीके से डाल दिया था। इसी तरीके से आप घर में चिली को, टमाटो को, पोटैटो को, जिंजर को, और हमारे पास टर्मरिक भी है, आप टर्मरिक को भी इस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, है ना। तो टर्मरिक और जो अदरक होता है, जिंजर,
ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसके शूट्स तो निकल आएंगे विद इन 15-20 डेज़ में, बट अगर इसकी मैं पूरी एक फसल की बात करूँ, मतलब आपको एकदम मेच्योर किस तरीके से कब मिलेगा, जब आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो आपको लगभग 9 मंथ उसमें लगेंगे ही लगेंगे। तो जिंजर वगैरह का ये है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होती है और थोड़ी सी लापरवाही से ये ख़राब भी हो जाती है, और मैं मतलब नहीं ध्यान दे पाती हूँ इतना। तो फिर इसलिए मैंने क्या किया, मुझे लगता है कि इसको तो मार्केट से परचेज़ करने में ही फ़ायदा है। लेकिन जो अपना ये बीन्स वगैरह वाला चीज़ होती है, क्योंकि आपको पता है ना, फ्रेंच बीन्स की अगर मैं बात करूँ तो सो दैट इज़ वन ऑफ एक्सपेंसिव बीन इन द मार्केट विच इज़ अबाउट 80 to 100 रुपीज़ पर kg। तो इसी वजह से हम इसको फ्री में उगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब उगी रही है फ्री में तो क्या फ़र्क पड़ता है। और वैसे भी आप फ्रिज में पड़ी हुई सब्जियों को, जो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक पड़ी रहती हैं और वो ख़राब नहीं होती, तो आप उनका क्या करते हैं, फेंक ही देते हैं ना। तो आपका जो फेंकने वाली सब्जियां हैं, आप उसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको जिस तरीके से चिली का बताया है कि, तो चिली में बात याद रखने लायक ये है कि इसके जो सीड्स होते हैं, आप उसको ड्राई ज़रूर कर लीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको सनलाइट में ड्राई करें, आप उसको पड़ा रहने दीजिए, ऐसे ही बाहर पड़ा रहने दीजिए। रेफ्रिजरेटर से निकाल के आप उसको काफ़ी समय तक जब बाहर पड़ा रहने देंगे, तो आप खुद देखेंगे कि वो अपने आप चिली जो है वो सूख गई है। और उसको ऐसे चिली जो है उसको शेक करके देखेंगे तो उसके जो सीड्स हैं वो बजना शुरू हो जाते हैं। एक तरीके से आपको पता चल जाएगा कि उसके जो सीड्स हैं वो सूख गए हैं। अब इससे होता ये है कि सूखने के बाद तो ग्रो कर जाएंगे, अदरवाइज़ अगर सीड्स गीले हैं तो वो सॉइल के साथ मिलकर डिकम्पोस्ट हो जाएंगे। तो वो इसलिए आपको यही करना है कि पहले सुखाना है। अच्छा, इसी तरीके से आप जो है कैप्सिकम को भी उगा सकते हैं। मैंने उगाया है, उसके बाकायदा प्लांट्स भी बने हैं। तो आपको क्या करना है, कैप्सिकम जो है उसको पड़े रहने देना है काफ़ी दिन तक फ्रिज में, या फिर बेसिकली पड़ी ही रह जाती है एक आध कैप्सिकम तो उसको भी आप इस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मैं आपको जानकारी देती रहूँगी और मिलती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।